जय सिया राम। आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। भक्त श्री भट्ट का कर्जा। जब कोई भक्त सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो प्रभु से भी अपने भक्त पर कृपा करे बगैर रहा नहीं जाता। ऐसी ही एक कहानी हमारे शास्त्रों में कही गई है जो इस प्रकार है। एक बार पूर्व आचार्य श्री गोपाल भट्ट जी ने बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जिससे उन पर एक बनिए का कुछ कर्जा हो गया। धन के अभाव में आचार्य यथा समय कर्ज नहीं चुका सके। जब आचार्य बहुत दिनों तक नहीं आए, बनिए ने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल आचार्य के घर जाकर जैसे तैसे रुपया वसूल किया जाए। भगवान श्री राधा रमण जी ने विचार किया कि प्रातः काल तो श्री भट्ट मेरी सेवा पूजा राग भोग आदि के आनंद में मग्न रहते हैं। यदि वह बनिया उस समय आया तो मेरे भक्त के आनंद में बाधा आएगी। अतः भगवत स्वयं श्री गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर बनिए के घर जाकर उसके रुपयों का भुगतान कराए। संयोग से उस दिन किसी सेवक ने श्री गोपाल भट्ट जी को प्रचुर धनराशि भेंट की। आपने सोचा कि कल बनिए का कर्जा चुकता कर दूंगा। दूसरे दिन जब श्री भट्ट जी उस बनिए के घर गए और रुपया देने लगे तो उस बनिए ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? रुपया तो आप कल प्रातः काल ही चुकता कर गए थे। श्री गोपाल भट्ट समझ गए कि ये सबके उनके श्री राधा रमण जी की ही लीला है। श्री प्रभु कृपा विचार कर श्री गोपाल भट्ट के नेत्र से आंसू नहीं रुक सक पाए। बोले, गोविंद मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, पर मैं ये सोच कर हर्षित हो उठता हूं कि तुम्हारी दृष्टि हर समय मुझ पर है। मैंने कभी तुम्हें सुना भी नहीं, पर मैं ये सोचकर रोमांचित हो उठता हूं कि तुम मेरे वाणी और मौन दोनों स्वरों को सुनते हो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, पर मैं गर्वित हो उठता हूं सोचकर कि तुम तो मुझे जानते हो। ना देखा, ना सुना, ना जाना, फिर भी मैं इस संसार में केवल और केवल तुम्ही से प्रेम करता हूं। तुम ही मेरा वास्तविक प्रेम हो। तुम मेरे प्रति इस प्रेम से भी बढ़कर कोई भाव रखते होगे। मुझे तुम सुख दो या दुख फर्क नहीं पड़ता। मैं यही सोचकर आनंदित हो जाता हूं कि तुम मुझे दे रहे हो। मैं नहीं जानता मुझ में इतनी सामर्थ्य योग्यता है या नहीं कि मैं तुम्हारा बन सकूं, तुम में स्थित हो सकूं, पर यह सोचकर मैं समाधिस्थ हो जाता